नमस्ते एवरीवन, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ बिकॉज आप हर दिन वीडियो देख रहे हैं। हमारे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जो सीरीज़ है उसे भी आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो लाइव सेशन जो है उसमें आप जाइएगा, आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं चाहती हूँ कि पूरा एंड तक आपको ये वीडियो को देखना है क्योंकि इसका टॉपिक का नाम है अट्रैक्ट मनी। हम पैसों को कैसे आकर्षित करें, उसके रिलेटेड हमारा माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, हमारे अंदर ऐसी कौन कौन सी बातें रहनी चाहिए ताकि हम पैसों को अट्रैक्ट करें, इसके रिलेटेड आज हम इस वीडियो में जानने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों पॉइंट्स की बात करूंगी, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप उसे गहराई से समझें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हम पैसों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे अंदर पैसा कमाने का कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। इस दुनिया में दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं, उनको पता भी है कि मैं ये करूँगा तो मेरे पास इतना पैसा आ सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस कम रहने की वजह से, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहने की वजह से वो लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं। आप भी अगर अपने आप से पूछेंगे तो आपके अंदर भी ढेर सारा पोटेंशियल है। आपको इवन आपके अंदर जो स्किल्स है उसके बारे में भी पता है। आपने ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ों को फॉलो करके काफ़ी सारा पैसा भी कमाया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ अभी इस समय कहीं आकर स्टक हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो माइंडसेट है, कॉन्फिडेंस वाला माइंडसेट, वो कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो चुका है। जब कोई भी इंसान के अंदर लो कॉन्फिडेंस होता है, जब कोई भी इंसान के अंदर पैसा कमाने के रिलेटेड कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो उस इंसान के दिमाग में आइडियाज़ आने बंद हो जाते हैं, पूरी तरीके से बंद हो जाता है। सो दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 1 क्वालिटी इज़ दैट कि हमें पैसा कमाने के रिलेटेड कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। इसके लिए आप कुछ अफर्मेशंस को फॉलो कर सकते हैं कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर पोटेंशियल है। इस तरह की कुछ बातें आप अपने आप से बार बार बोल सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की, तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस वाला नज़रिया, कॉन्फिडेंस वाला माइंडसेट आपके अंदर रहना बहुत 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 ज़रूरी है। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि इस दुनिया में कई सारे लोग अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानते हैं, अपने आप को वर्दीनेस नहीं मानते हैं, मतलब कि अपने आप को काबिलियत नहीं मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ। ओके, सपने बहुत सारे हैं उनके, लेकिन अंदर ही अंदर दबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को काबिल नहीं मान रहे, वो अपने आप को डिजर्विंग पर्सनालिटी नहीं मान रहे। मैं आपको खुद का एग्जांपल देती हूँ दोस्तों। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक समय ऐसा था कि मुझे ट्रेनिंग के बारे में पता चला कि हमें ट्रेनिंग अटेंड करना ज़रूरी है, हमें नई नई बातें सीखना ज़रूरी है। तो एक बार गोवा में एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसका प्राइस 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे अलग अलग वैरायटी में था, और उस समय मेरे पास अकाउंट में सिर्फ 2,000 रुपीज़ थे। बट मुझे पता चला कि ये सीखना ज़रूरी है और मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं पैसा कमा लूँगी। तो मैंने यहाँ वहाँ से उधारी लेकर उस इवेंट को अटेंड करने गई थी। 30,000 रुपीज़ का तो वो ट्रेनिंग था, लेकिन आने जाने में भी खर्चा होता है, रहने खाने पीने का, तो टोटल 70,000 के अबव मुझे खर्चा लग गया था। तो मैंने उधारी लेकर वो इवेंट को अटेंड करने के लिए गई थी, और मज़े की बात तो ये है कि वो ट्रेनिंग में जाने के बाद मुझे कुछ भी नहीं समझा था, क्योंकि टेक्निकल वहाँ पर पूरा नॉलेज था और मुझे पहले टेक्निकल बिल्कुल भी कुछ नॉलेज नहीं था। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। बट मुझे याद आई कि यार निशा, तेरी जो पर्सनालिटी है, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, क्या हुआ तुझे ये ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं समझ में आया? बाकी तो तेरे अंदर कुछ स्किल्स है ना जिसके बेसिस पे तू और भी पैसा कमा सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, मैंने अपने आप को काबिल समझा कि हाँ मैं काबिल हूँ, मैं काबिलियत रखती हूँ। तो दोस्तों सेकेंड प्रकार का जो माइंडसेट है, जो काफ़ी लोगों के अंदर नहीं रहता है, इसको बिल्ड करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको दोस्तों अपने आप से कुछ सवाल करना है कि क्या वाकई में मेरे अंदर पोटेंशियल है? अगर है तो यस, मैं काबिलियत रखता हूँ। तो ये जो सेकेंड प्रकार का माइंडसेट है, इसके ऊपर आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके,
सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमें सबसे पहला तो कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है पैसा कमाने का तो पैसा नहीं आएगा। नंबर 2, आपको अपने आप को काबिल समझना है। दोस्तों आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, मेरे खुद की लाइफ में बहुत सारे लोग आए चले गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होते रहती है, हर इंसान की लाइफ में होती है। बट आपको किसी की बातें नहीं सुनना है, ओके कि हाँ अब तो इसकी लाइफ में अब कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगी, अब तो इसकी ज़िंदगी यहीं पर सीमित होगी, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। बट आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, आपको अपने आप को डिज़र्विंग पर्सनालिटी मानना है। मुझे आज भी याद है वो दिन, ओके, जब मैंने पहली दफ़ा इन सारी चीज़ों के बारे में सीखा, और तब तो पैसा नहीं था, बहुत साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, और मैंने अपना सपना बनाया था 20,000 रुपया महीना कमाने का, बहुत साल पहले। तब मेरे पास 500 रुपया कैसे आएगा ये भी नहीं पता था, लेकिन मुझे एक सेंटेंस पता चला था जो मैं आपको तीसरे प्रकार के माइंडसेट में बताना चाहती हूँ। और ये तीसरा प्रकार का माइंडसेट होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट माइंडसेट। इसको आप लिख लीजिए। पहला हो गया कॉन्फिडेंस, नंबर 2 जो है दैट इज डिजर्विंग। तीसरा आपको दोस्तों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखने हैं डिजर्विंग से रिलेटेड। आपको अपने ड्रीम्स के रिलेटेड लिखना है कि मैं ये ड्रीम डिजर्व करता हूँ। तो मैंने क्या लिखा था, मैं 20,000 रुपया महीना डिज़र्व करती हूँ। दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, इसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। आप भी करके देखिए, आपके जो सपने हैं ना उसको आप लिखिए कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ। अभी जैसे मैं 4 BHK बंगलों में रह रही हूँ, दिस इज़ अ वेरी नाइस सोसाइटी। यहाँ पर रहते हुए काफ़ी पीसफुल लगता है, बहुत लग्जरी फील होता है, जैसा मैंने चाहा था वैसा मैं जी रही हूँ। ये कैसे हुआ पॉसिबल? क्योंकि मैंने लिखा था आई डिज़र्व 4 BHK लग्जरियस बंगलो इन अ वेरी नाइस पीसफुल सोसाइटी। ये मैं लिखती थी, कुछ टेक्निक्स में फॉलो करती थी, और आज मैं वहाँ पर रह रही हूँ। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम जो चाहते हैं ना वो हमें मिलेगा। पैसों को भी हम अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन कब? जब हम इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे। ओके, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, अपने आप को डिजर्विंग पर्सनालिटी मानिए। तीसरा, अपने आप के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलना शुरू करें कि आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दिस, मैं काबिलियत रखता हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है। तो जब आप ये 3 प्रकार के माइंडसेट को अपने जीवन में उतारोगे ना, मैं गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत ही गजब के रिजल्ट आएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। ऐसी बहुत सारी बातें मैं इस YouTube चैनल पर शेयर करते रहती हूँ। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, ओके, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए, ताकि आपके जीवन में बदलाव आ सके। नंबर 2, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप न्यू हैं, ताकि मेरे जब जो वीडियोज़ आए आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा रात के समय पर 8 बजे से शुरू हो जाता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी के प्रोग्राम्स, जो कि पूरी तरह से 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा का प्रोग्राम है। बट आप सभी लोगों के लिए गिफ्ट है क्योंकि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो 8 बजे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी सेशन अटेंड करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों के लिए ग्रेट न्यूज़ ये है कि अगर आपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी के पहले के सेशन अटेंड नहीं किए होंगे तो आप लाइव सेक्शन जो है उसमें जब आप जाएंगे तो आपको डे 1, डे 2, डे 3 सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे। टोटल 28 डेज़ का ये सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं। अभी सीरीज़ 3 चल रहा है। इसके पहले ऑलरेडी हमने सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 चलाए हैं, जिसमें लोगों को बहुत ही गजब के रिजल्ट आए हैं। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप रोज़ रात को 8 बजे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी को अटेंड करें। और तो और इस तरह के वीडियोज़ जो आते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि इन सारे वीडियोज़ को आप देखें, इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तभी आपको रिजल्ट आता है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा आपने। कमेंट करके बताइए क्या सीखा है आपने। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको 3 हाइलाइट्स दिए हैं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट माइंडसेट के बारे में बताया है। क्या सीखा है आपने, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।